उज्ज्वल एजुकेशन पॉलिटेक्निक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के प्राचार्य श्री विपिन कुमार त्यागी जी। आज का जो दौर है लॉकडाउन का, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन एक क्रांति बनकर उभरा है और कोई विकल्प भी नहीं है, न छात्रों के पास, न अध्यापकों के पास और न शिक्षा मंत्रालय के पास। आज ये नेसेसिटी हो गया है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को ही अपनाएं और उसी के माध्यम से बच्चों के करियर को गति दें। आपका इस चैनल में स्वागत है और मैं पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प बनकर उभरा है इस लॉकडाउन के दौर में, आप किस रूप में देखते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन केवल विकल्प ही नहीं, एक सशक्त माध्यम भी है बच्चों की पढ़ाई का। और क्योंकि इस समय सभी बच्चे अपने घर पर रह रहे हैं और घर पर रहते हुए पूरे दिन उन बच्चों को परेशानी होती है पूरा समय कैसे व्यतीत करें, तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चे पूरे दिन अपने को एंगेज रखते हैं, अपने को पढ़ाई में लगाते हैं और इससे पढ़ाई भी करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम छात्रों को अपने YouTube पर टीचर्स के द्वारा तैयार वीडियोस को भेजते हैं, उनको अपलोड करते हैं, उनके लिंक बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे उनको पढ़ते हैं तथा उसके बाद हम WhatsApp के तहत उन बच्चों को 2 घंटे का इंटरेक्शन कराते हैं, जिस समय वो टीचर्स के साथ बच्चे रहते हैं और बच्चे टीचर्स से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं तथा असाइनमेंट जो चाहे वो बच्चे कर लेते हैं उनको टीचर्स को भेज देते हैं, टीचर्स उनको चेक करके वापस उनको भेज देते हैं। इस प्रकार से बच्चे काम भी करते हैं, अपने को उसमें इन्वॉल्व भी कर लेते हैं पूरी तरह से और बच्चों का समय भी अच्छे से व्यतीत होता है। हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा इस समय कोई दूसरा माध्यम नहीं है, हम लोग केवल बच्चों को इसी माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं और मुझे लगता है कि ये माध्यम इस समय का एक सशक्त माध्यम है। विकसित देशों में तो यह माध्यम पहले से ही अपनाया जा रहा है, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस समय इसने बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे मैंने सुना है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कई विकल्प हैं, जैसे एक विकल्प आपका गूगल है, दूसरा विकल्प का जूम है, तीसरा विकल्प जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एट्सेट्रा माध्यम हो सकता है, उसमें फ़ोन भी हो सकता है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। तो कौन सा सशक्त ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सुगमता से हम बच्चों तक अप्रोच कर सकते हैं? जूम के माध्यम से हम कर सकते हैं, लेकिन जूम में डाटा लीक होने का ज़्यादा खतरा होता है और बच्चों की प्राइवेसी भी उसमें खतरे में आती है। लेकिन गूगल क्लासरूम इसमें बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। बच्चों को हम जो वीडियो भेजते हैं वो उसमें सेव भी हो जाते हैं और बच्चे उसके माध्यम से टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम बहुत अच्छा माध्यम है। स्काइप से भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी 4-4 बच्चों के साथ एक साथ इंटरेक्शन किया जा सकता है। तो ये ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम हैं जिनमें बच्चों की कोई प्राइवेसी भी लीक नहीं होती और बच्चे आराम से बिना ज़्यादा डाटा खर्च किए इसमें भाग ले सकते हैं और बच्चे जो है अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर से शेयर कर सकते हैं और बच्चों का और टीचर्स का इंटरेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले तक हम जो बच्चों को सोचते थे कि मोबाइल से दूर रहे, मोबाइल को एक व्यसन मानते थे, मोबाइल को एक पढ़ाई में भी बाधक मानते थे, एक कि वो बच्चा उसको मोबाइल लत न लगे। लेकिन आज मोबाइल विकल्प है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं पढ़ाई के उसमें साथ साथ वो बच्चा दूसरे जो आपके फेसबुक्स है, आपका व्हाट्सएप है, आपका दूसरे विकल्प है, उनमें घुसता चला जाए और वो कहीं भटक ना जाए? हाँ, ये हो सकता है, सोशल मीडिया में बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इस समय क्योंकि लॉकडाउन में अभिभावक भी बच्चों के साथ ही रहते हैं और ज़्यादातर जो लॉगिन है हमारे बच्चों के साथ न बनाकर हमने अभिभावकों के साथ बनाए हैं, तो अभिभावक ही लॉगिन करके बच्चों को देते हैं और बच्चों के साथ जब वो रहते हैं तो बच्चों का इस तरफ जाने का मतलब ही नहीं रहता। यानी कि सुपरविजन जो है वो अभिभावक को रहेगा। हाँ। इसलिए उसमें खतरे की बात नहीं है और भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो विकल्प अब उभर कर सामने आया है, जैसे HRD मिनिस्टर ने भी पिछली बार कहा था कि हम इसका विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे स्कूल लेवल हो और चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, हर लेवल पर हम बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या ये लॉकडाउन समाप्ति के बाद क्या भविष्य ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है? यस, ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य उज्जवल है,
क्योंकि जो लोग काम करते हैं, जो लोग कभी भी अपने को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो एक टाइम फिक्स होता है, उसी समय पर बच्चा पढ़ सकता है, शिक्षक आएगा, क्लास में जाएगा, बच्चा वहाँ होगा तभी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है, बच्चा जैसे यूट्यूब पर वीडियो सेव कर दिया गया, बच्चे को समझा दिया गया, तो उसको जो है वो कभी भी देख सकता है, एक बार, दो बार, जितनी बार वो जब चाहे अपनी उपलब्धता के अनुसार वो उसको देख सकता है और उससे सीख सकता है। और इंटरेक्शन के माध्यम से अपने टीचर से इंटरेक्शन करके ऑनलाइन वो सीख भी सकता है, अपने प्रश्न भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये विकल्प बहुत ही अच्छा विकल्प है और ये एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये विकल्प जो है स्कूलों को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो क्या आप नहीं मानते कि देश डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस एजुकेशन ही है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन के जो माध्यम है उसमें दूसरे माध्यम ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन है, केवल हम फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें क्लासरूम जैसी सिचुएशन हो जाती है और बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि हम क्लासरूम से बाहर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो आज का सबसे सशक्त माध्यम। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे जज करते हैं आप? हम लोग गूगल फॉर्म में क्वेश्चन भेजते हैं बच्चों को और उसमें आंसर भी फिक्स होते हैं, तो बच्चे जैसे आंसर देते हैं तुरंत उसका स्कोर आ जाता है और बच्चों को पता चल जाता है कि हमने कितना सीखा है। इसके अलावा हम बच्चों को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, बच्चे उसको फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करके वापस भेज देते हैं और उससे भी हम उसको जांच लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन हम मान सकते हैं कि मोरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन दो चीज़ें जब तक नहीं हो पाएगी इस ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे मोरल एजुकेशन तो हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिजिकल एजुकेशन नहीं हो सकती। जी जी। तो मोरल एजुकेशन तो क्योंकि हम मोरल वीडियोस लगातार भेज रहे हैं बच्चों को उनके मोरलिटी ऊपर अप करने के लिए, ताकि वो बच्चे इस समय लॉकडाउन में मानसिक बीमार ना हो, तो उनको वकअप करने के लिए हम योगा के भी वीडियो भेज रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के भी। लेकिन जो फिजिकल एक्सरसाइज खेल के मैदान में हो सकती है वो तो अब बंद है, तो बाकी सब एक तो आखिरी सवाल में पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये थे हमारे विपिन कुमार त्यागी जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संख्या 1, जिन्होंने बताया कि जो देश है वो ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़ रहा है और डिस्टेंस एजुकेशन में भी ये जो पद्धति है रामबाण सिद्ध होगी। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। Divine Leader Hindi, Spiritual Education Podcast।